वेद प्रचार मंडल द्वारा प्रिंसिपल उपासना मौदगिल के मार्गदर्शन एवं मंडल के प्रांतीय महासचिव रोशनलाल आर्य के सानिध्य में अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ रोड लुधियाना में 3 मई 2025 को किया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर विजय लक्ष्मी, प्रिंसिपल डीडी जैन कॉलेज ऑफ एजुकेशन किदवई नगर लुधियाना ने की। मनोज कुमार अरोड़ा, आभा सीकरी एवं संजीव गुप्ता ने दीप प्रज्वलित करके समारोह का उद्घाटन किया। युक्ति जैन, महेंद्र प्रताप आर्य तथा अजय सूद ने ड्रॉ निकालकर एवं बैज प्रदान करके प्रतियोगिता को आरंभ कराया। समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमती सुनीता जैन, निर्देशक मैसर्स शर्मन जैन स्वीट्स एवं अन्य अतिथियों का स्वागत अरुण भारद्वाज, बॉबी मल्होत्रा, रोशनलाल आर्य, राकेश चांदना, सरोजनी सैदा, मोनिका छाबड़ा एवं मंडल के अन्य पदाधिकारियों ने किया। समारोह में प्रोफेसर नीलम, प्रोफेसर अंजलि तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में 30 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से संबंधित विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। प्रोफेसर उषा अवस्थी, प्रोफेसर वीके भारद्वाज और प्रोफेसर हरसिमरन कौर ने निर्णायक की भूमिका निभाई। मंच संचालन कमलेश गुप्ता ने किया। समारोह अध्यक्ष डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने अपने संबोधन में कहा कि जिस प्रकार परमात्मा ने सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, पृथ्वी तथा अन्य पदार्थ मनुष्य मात्र के लिए दिए हैं, उसी प्रकार वेदों का ज्ञान भी सभी के लिए है। वर्तमान समय में युवा वर्ग तक वेद संदेश पहुंचाना सराहनीय कार्य है। मुख्य अतिथि श्रीमती सुनीता जैन ने कहा कि आज यहाँ जो विषय प्रस्तुत किए गए हैं वे मानव जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। न केवल छात्रों के लिए बल्कि हम सबको इन भाषणों में निहित संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों को रोशनलाल आर्य तथा प्रिंसिपल डॉक्टर उपासना मौदगिल ने सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके सम्मानित किया। मुख्य अतिथि श्रीमती सुनीता जैन ने विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे। प्रथम पुरस्कार आदित्य तिवाड़ी, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुरानी सब्जी मंडी। द्वितीय पुरस्कार गौरी बिनलवान, चिल्ड्रन वैली पब्लिक स्कूल। तृतीय पुरस्कार गगनदीप सिंह, दयानंद मॉडल पब्लिक स्कूल, दीपक सिनेमा रोड लुधियाना। प्रशंसनीय पुरस्कार खुशी दशमेश सीनियर सेकेंडरी स्कूल तथा साधना सिंह, ऋषि दयानंद स्कूल जमालपुर। प्रस्तुत है समारोह की झलकियां। सभी अध्यापक गण और प्यारे बच्चों, जितना भी मैंने आपका प्रोग्राम मैंने जो सुना है, सारे बच्चों की बहुत ही अच्छी जो है प्रदर्शन रहा है। इसके लिए एक अच्छी सी ताली बजाओ अपने लिए। प्रतियोगिता में फर्स्ट आना और सेकंड आना ये मायने नहीं रखता। सबसे बड़ी बात है कि मंच पे आके बोलना। सबसे बड़ी बात है, मंच पे आके बोलना बहुत मुश्किल है। वहां बैठ के सुनना आसान लगता है, दूसरे में गलती निकालना भी आसान लगता है, लेकिन जब हम मंच पे आके बोलते हैं तो हमें पता चलता है कि बोलना कितना मुश्किल है। तो इसके लिए जो बच्चे यहाँ आके बोले हैं वो सभी विजेता हैं। उन सबको मैं मानती हूँ, सभी विजेता हैं। सबने बहुत अच्छे तरीके से बात की है। आपके जो है मेन जो आपके जितने भी मैंने सुने उसमें जो प्रकरण थे उनमें थे मानसिक प्रदूषण। मानसिक प्रदूषण आज की सबसे बड़ी हमारी समस्या है। उस बच्चे ने बहुत अच्छा बोला मानसिक प्रदूषण के बारे में कि हमारा दिमाग जो है किसी काम के लिए कंसंट्रेशन हमारा बन ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। जब हम पढ़ने बैठते हैं, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो किताब सामने होती है, हमारा ध्यान कहीं और घूम रहा होता है। हमें वो चीज़ किताब में पढ़ते हुए समझ में भी नहीं आती और हम कहीं और सोच रहे होते हैं। जब हम भगवान का पाठ करने बैठे तब भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम पाठ कर रहे हो तो ध्यान हमारा कहीं और घूम रहा होता है। तो इसके लिए क्या जरूरी, ये भी एक तरह का मानसिक प्रदूषण है कि अपने माइंड को हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो सबसे जरूरी है, कोई भी काम है उसके अंदर अगर आपने सफलता लेनी है तो उसके लिए आपको अपने मानसिक
स्थिरता की जरूरत बहुत ज्यादा है। जब तक आपका माइंड जो है वो स्थिर नहीं होगा, आपका मन जो है वो स्थिर नहीं होगा, आप किसी भी चीज में सफलता नहीं प्राप्त कर सकोगे। और उसके लिए देखो, हमने जितने भी टॉपिक्स सुने, उनमें बहुत सारे टॉपिक थे संस्कार से रिलेटेड। बहुत जरूरी है बच्चों के अंदर संस्कार। आज हम किताबी ज्ञान के पीछे भागते जा रहे हैं, बहुत सारा ज्ञान है, गूगल हमारे पास आ गया, गूगल से हमें बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है, अच्छा भी मिल रहा है, बुरा भी मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे बच्चों में संस्कार की कमी होती जा रही है। तो संस्कार बच्चों को देने बहुत जरूरी हैं। और मैं रोशन लाल जी को इस चीज़ के लिए बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस टाइप के प्रोग्राम जो है वो टाइम टाइम पे करवाते रहते हैं, जिससे बच्चों को हम संस्कार जो है दे सकें और उसके बारे में उनको हम अवेयर कर सकें, उसके बारे में हम उनको बता सकें। आप देखिए बच्चों, आप लोगों ने पढ़ना है, और पढ़ने के लिए सबसे क्या जरूरी है, हमने जब भी कोई काम करना है उसके लिए हम पहले अपना एक एम या अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें। जब हम घर से स्कूल आने के लिए निकलते हैं तो हमारे पास में एक लक्ष्य होता है कि हमने घर से निकल के स्कूल जाना है। तो उसके लिए हमारा रास्ता एक निश्चित होता है कि मैंने यहाँ से निकल इस सड़क से मुड़ के इधर से जाना है। क्योंकि हमारा रास्ता निश्चित क्यों है? क्योंकि हमारे पास में एक लक्ष्य है कि मैंने स्कूल में पहुंचना है। इसी तरह से जब आप पढ़ाई करते हो उसके अंदर भी अपना लक्ष्य निर्धारित करो, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप छोटे छोटे से अपने जो हैं टारगेट्स बनाओ। कभी भी आप एकदम से किसी भी चीज को एकदम से अचीव नहीं कर पाओगे। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे कदम हमें लेने पड़ेंगे। अगर आपने 500 सीढ़ी चढ़नी है तो आप एक बार में नहीं चढ़ सकते, आप छोटे छोटे टारगेट बना सकते हो। मैंने 50 सीढ़ी चढ़ के मैंने आराम लेना है, फिर 50 चढ़नी है। जब आप ऐसे अपने मन के अंदर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए छोटे छोटे जब आप अपने मन में टारगेट्स बनाओगे तो आप उस काम को अच्छे से पूरा कर सकोगे। और पढ़ने के लिए सबसे जरूरी क्या है, जो भी मैं बात की है, अपने मन को एकाग्र करना। और मन को आजकल एकाग्र करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। सबसे ज्यादा क्या परेशान कर रहा है आजकल हमें? मोबाइल। ठीक है, मोबाइल हमारे हाथ में आया तो हम कई बार भूल ही जाते हैं कि हमने पढ़ना है। हम मोबाइल हाथ में लेके भूल ही जाते हैं कि हमने पढ़ना है, और हम कई बार किसी काम के लिए मोबाइल गूगल पे कुछ सर्च करने के लिए उठाते हैं और हम रील्स देख के वापस रख देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने किस काम के लिए मोबाइल उठाया था। तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं इनको दूर करें। और बच्चों, में आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि आपकी उम्र के बच्चों के ऊपर पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। मेरे फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट ले लिया इसलिए मैं भी ये ले लूं, इस चीज के ऊपर मत जाओ। हर एक बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, अपना जो है काम करने का तरीका है, सोचने का तरीका है। हर एक की अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि है, हर एक की पेरेंट्स की अपनी कैपेसिटी है खर्चा करने की। तो इन चीजों को जरूर ध्यान दो, अपने माता पिता की बात को जरूर मानो, और उसके साथ साथ में आप अपने लक्ष्य को ना भूलो। आप देखो कि माता पिता कितनी तकलीफों से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इतनी इतनी फीस भर रहे हैं, आपको इतने सारे सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, और उसके बाद में भी अगर हम अच्छे नंबर लेके या अच्छी तरह से पढ़ाई ना कर सकें और अपने माता पिता को हम धोखा देने की कोशिश करें, तो हम धोखा उनको नहीं दे रहे, हम अपने आप को दे रहे हैं। नुकसान किसी का नहीं हो रहा, हमारा खुद का हो रहा है। आपने देखो, अब थोड़े टाइम पहले पिक्चर आई थी माजी, सुनिए बच्चों ने माजी पिक्चर के बारे में। तो वो पर्सन कौन था? एक दशरथ माजी नाम का पर्सन था, और उसकी पत्नी एक पहाड़ से के ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ जाती थी काम करने के लिए। तो वो रोज पहाड़ पे चढ़ के जाती थी, 22 किलोमीटर का रास्ता था, और उनकी तबीयत खराब होने लग गई, उसकी डेथ हो गई। उसको उसकी नाराजगी उस पहाड़ से हो गई, इस पहाड़ ने मेरी पत्नी को मार दिया। उसने कहा मैं इस पहाड़ के बीच में से रास्ता बनाऊंगा ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। आप सोचो, एक अकेला पर्सन एक पहाड़ का 22 किलोमीटर का रास्ता जो था, उसने उस पहाड़ को तोड़ना शुरू किया। लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं एक दिन ये काम जरूर कर लूंगा। और आप यकीन मानो, वो धीरे धीरे लगा रहा, और उसने 10 से 12 साल के टाइम के अंदर उस पहाड़ के बीच में से रास्ता बना दिया, पहाड़ के 2 टुकड़े कर दिए। तो अगर हम एक अकेला इंसान एक पहाड़ के 2 टुकड़े कर सकता है, तो इसका मतलब ये कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम करना चाहें तो हम किसी भी लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैम ने अभी बताया था, यूपीएससी के अंदर जो ब्लाइंड बच्चे थे उन्होंने भी अचीव कर लिया।
तो आप लोगों को तो भगवान ने पूरा शरीर सही दिया है, अगर आप सही से मेहनत करोगे तो आप कौन सा लक्ष्य ऐसे इसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या जरूरी है, अपने मन में हमें दृढ़ निश्चय लेने की जरूरत है कि मैं भी कर सकता हूँ। जब हमारे मन में ये आता है तो हमारे अंदर अपने आप एक शक्ति उत्पन्न होती है और वो शक्ति हमें उस काम को करने के लिए प्रेरणा देती है। तो मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। ऑनरेबल डिग्निटरीज, ज्यूरी, रिस्पेक्टेड टीचर्स और वेद प्रचार परिवार को मैं नमस्कार करती हूँ। आई फील ऑनर्ड। मैं इसे कंपटीशन नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि ये एक सेलिब्रेशन है नॉलेज का, वैल्यूज़ का, कल्चर का। मतलब हम जो यहाँ पर आज कर रहे हैं वो हम एक उत्सव मना रहे हैं, ज्ञान और संस्कार और अपनी सभ्यता को प्रणाम कर रहे हैं। माइक, पोडियम, स्टेज का एक अरेंजमेंट नहीं कहूँगी, इसे कहूँगी एक अरेंजमेंट जो हमारे रूट्स को सल्यूट कर रहा है और हमारे बच्चों को के विंग्स को स्ट्रेंथन कर रहा है। इट्स एक्चुअली कमेंडेबल। बच्चों मैं आपको कहूँगी कि एक बच्चे का मिसाल देती हूँ, वो हमेशा पार्टिसिपेट करता था, तो टीचर ने उसको हार कर कहा कि अब रहने दो, प्राइज नहीं आता, तुम क्यों पार्टिसिपेट करते हो। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि चाहे मुझे प्राइज नहीं मिलता, बट मुझे ऐसा है कि मुझे जो अपने फियर से लड़ने का एक वो साहस मिलता है, जो मैं ओवरकम कर रहा हूँ अपना फियर, वो और अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्राइज है। ही वॉज नॉट अ विनर बट डेफिनेटली एक हीरो जरूर था। जो बच्चे यहाँ पर आज स्पीच देके गए हैं, किसी ने सही कहा है, देयर आर ऑलवेज 3 kinds of speeches. One which you always prepare, which you work hard to prepare and deliver. Second kind of speech is the one which you actually deliver here. And third speech is the one which you hoped that you would have delivered. So it's okay. आपने अपना बेस्ट दिया है। जो कहते हैं ना, एक यंग ट्री एक विंड को हमेशा लड़ता रहता है कि तुम क्यों मुझे इस तरह से इतना तेज तेज हवा चलाकर मुझे क्यों इतना परेशान करते हो। तो जो ये आज आपके साथ जो आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे और आप भूल रहे थे और आप झिझक रहे थे और आप शायद रुक गए थे, तो ये जो है वो एक विंड की तरह है जो आपके रूट्स को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। टेक इट एज अ लेसन यू टेक बैक होम, बिकॉज जो रिजल्ट है इट्स जस्ट मार्क्स, बट जो एक्चुअल में आपने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है, अपनी हिम्मत दिखाई है, वो आपका रिपोर्ट कार्ड है जो आप लाइफ लॉन्ग कैरी करोगे। आई थिंक टीचर्स भी मुझसे अग्री करेंगे कि वो भी चाहते थे कि बच्चे जो है यहाँ पर अटेम्प्ट अच्छा करें, कुछ और भी चाहते थे, बट हम उस पर नहीं जाएंगे। डेफिनेटली हर टीचर को होता है, इतनी मेहनत करी है, लेट्स नॉट गो देयर, बट डेफिनेटली वी वांटेड द चिल्ड्रन टू गिव देयर बेस्ट। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गैजेट्स, जैसे मैम ने कहा, मोबाइल की इस दुनिया में जब हम अपनी वैल्यूज की बात कर रहे हैं, जो यहाँ हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं, दैट्स कमेंडेबल। उसके लिए एक अपलॉज है कि इतनी देर तक हमें अपने मोबाइल के बिना रहकर हमने बच्चों को सुना। सो उसके लिए रोशन आर्या सर जी का आप एक बहुत, आपकी विजन और आपके एफर्ट्स को सैल्यूट है सर, एक्चुअली कमेंडेबल है जो आप इतना एफर्ट लेते हैं, दिल जान लगा देते हैं हमें अपने वैल्यूज और रूट्स के तक पहुंचाने के लिए। एंड डेफिनेटली स्कूल अथॉरिटीज का भी, कहते हैं ना कि स्ट्रेस है पढ़ाई का, सिलेबस कंप्लीट करने का, और उस सब के बीच में आप जो ये कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करवा रहे हैं वो एक ऑक्सीजन मास्क है। आईसीयू में स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चों का जो एग्जाम्स के मार्क्स के लिए, इवन स्कूल्स को वो रहता है। इट्स एक्चुअली बिग हैंड टू द स्कूल अथॉरिटीज एंड यू सर। इन दी एंड आई विल ओनली लाइक टू से कि जो आप आगे अगर पढ़ना चाहते हो ना, तो अपनी वैल्यूज और अपने कल्चर और अपनी रूट्स को एक हाथ में जरूर बांध के रखो, और दूसरे हाथ में तो आज हमारे पास आजकल मोबाइल आ ही गया है, गूगल और गूगल मैप्स और गूगल सर्च इंजन तो है ही है, उन दोनों को साथ लेकर प्लीज मार्च अहेड एंड बी सो सक्सेसफुल एंड मेक आवर कंट्री प्राउड। जय हिंद, जय हमारे संस्कार को। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू एंड टू बी अ विटनेस हियर। थैंक यू सो मच। श्री दयानंद सरस्वती जी, 200 साल पूरे हो जाने के बाद भी आपने कभी नोट किया है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम 10, 15, 20 साल में तकरीबन पूरी तरह भूल जाते हैं, लेकिन कुछ युग पुरुष ऐसे होते हैं, कुछ शिखर पुरुष ऐसे होते हैं, कुछ युग दृष्टा ऐसे होते हैं जो जब तक रहती दुनिया के लिए अमर रहते हैं।
तो उनमें एक नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। मैं हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पर है श्रीमती युक्ति जैन जी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल लुधियाना की। उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो यहाँ पर आएंगी और हमारे जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं उन्हें मोटिवेट करेंगे। नमस्कार। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। यूं ही उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और इसी कोशिश का एक नाम है हमारे रोशन लाल आर्य जी, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करती हूँ और उनके काम की निरंतर कोशिश की सराहना करती हूँ, जिसकी वजह से आज हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। और उनको तहे दिल से बधाई भी देती हूँ कि आज हमारे समाज में जो मॉरल वैल्यूज की कमी है उसकी भरपाई वो और हम सब मिलकर करेंगे। ये हमारा खुद का, हमारा भारत का जो निर्माण है वो हम सब ने मिलकर करना है और वो हम उसके लिए यहाँ मिलकर कोशिश कर रहे हैं। और एक और चीज मैं आप सबको कहना चाहूंगी, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट लाइज बिटवीन ए एंड सी। लाइफ जो है बी और डी के बीच में लाई करती है। बी, व्हाट यू मीन बाय बी? बी इज बर्थ एंड डी इज डेथ। और बी और सी, डी के बीच में क्या लाई करता है? सी। एंड सी स्टैंड्स फॉर चॉइस। क्योंकि हम सबकी चॉइस थी, इसीलिए हम यहाँ पे सब इकट्ठा हैं। और इसी चॉइस के साथ आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट इवन उपासना मौदगिल जी फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर सच काइंड gatherings and competitions. So with this, I would like to thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. थैंक यू सो मच युक्ति जैन जी। हमारे बीच में मैनेजिंग डायरेक्टर THM हाइड्रोलेक्स प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना श्री मनोज कुमार अरोड़ा जी है। एक बार फिर से उनका स्वागत और उनसे निवेदन करेंगे क्योंकि वो लुधियाना के जाने माने कारोबारी हैं और अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालते हैं समाज के लिए, धर्म के लिए, इंसानियत के लिए। तो हम उनको भी ज़रूर 2 मिनट के लिए सुनना चाहेंगे आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में। श्री मनोज कुमार अरोड़ा जी। हेलो एवरीवन, सभी जजेस को, सभी मैनेजमेंट की टीम को और जो ऑर्गेनाइजर रोशन लाल जी को, आई थैंक यू रोशन लाल जी फॉर आस्किंग मी टू कम एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस, बी ए विटनेस, जैसे मैम ने बोला है, बी ए विटनेस ऑफ दिस प्रोग्राम। इट्स ए लॉन्ग टाइम दैट आई एम ऑन स्टेज। आई हैव बीन ऑन स्टेज a lot of time before, like 8 years. तो मेरे को पता नहीं था कि भी यहाँ पे मेरी एक स्पीच है। आई विल नॉट टेक मच ऑफ द टाइम। जब भी मैं स्टेज पे चढ़ता था, मैं स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ पहले 8 साल पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव था संभव प्रोग्राम के दौरान। आई वॉज फाउंडर मेंबर ऑफ संभव लुधियाना। तो मैं बच्चों को ही वहाँ पे एड्रेस करता था। तो ये मेरा एम्पावरमेंट, empowering is like a favorite subject for me. I empowered myself to be what I am today. So मैं अपने बच्चों को जो आज इधर सारे आए हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप एक दूसरे को आंखों में आंखें मिला के जो आपके साथ में बैठे हैं
उनको देके एक बड़ी जोरदार क्लैपिंग करो और अपने लिए क्लैपिंग करो। मैं सिर्फ बच्चों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, इनवाइट करूंगा कि भी आप जब आप स्पीच देते हैं या प्रिपरेशन जब करते हैं, डू योर प्रिपरेशन इन द मिरर विद योर स्पीच इन फ्रंट ऑफ यू। और तब तक आप स्पीच प्रिपेयर करें लुकिंग इनटू योर आईज कि जो बंदा स्पीच दे रहा है वो आपके साथ इंस्पायर्ड है, उसको स्पीच आपकी पसंद आ रही है। यू विल गेट द आंसर बाय योरसेल्फ कि भी मैं जो स्पीच दे रहा हूँ शीशे के सामने खड़े होकर, जो मैंने कल स्पीच देनी है वो मेरे को अच्छी लगी कि नहीं लगी। 5 बारी करो, 10 बारी करो, 50 बारी करो, 100 बारी करो, 200 बारी करो, 1000 बारी करो। एक टाइम ऐसा आएगा आपके अंदर से स्पीच निकलेगी, दिल से स्पीच निकलेगी, फिर आप और आपकी स्पीच एक हो जाओगे। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी रुकावट नहीं आएगी। और रुकावट तब आएगी जब आप बॉडी कॉन्शियस हो जाते हो, जब फोकस सारा अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर हो जाता है। जब फोकस परफॉर्मेंस, जब आप सोल कॉन्शियस हो जाओगे, बॉडी कॉन्शियस नहीं रहोगे और आपका मकसद ये रहेगा कि सामने जो बैठा है मैंने उसकी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करना है, आपके अंदर से स्पीच आएगी जो दूसरों को टच करेगी, सबको टच करेगी। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का वो मैं शेयर कर रहा हूँ। और एक चीज़ और है, आई ट्रैवल लाइक लॉट ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो एक आज की तारीख में रिक्वायर्ड है, 1 सेट ऑफ स्किल, सिर्फ एक स्किल चाहिए, उसमें आपकी मास्टरी चाहिए इंडिया को, सारे वर्ल्ड को। कोई भी एक स्किल पकड़ लो, छोटा बड़ा कोई स्किल नहीं है, कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं है। एक स्किल पकड़ लो और उसकी मास्टरी हासिल कर लो। और आप जैसे मैम ने बोला है कि भाई आज की तारीख में मोबाइल इज़ लाइक वेरी चैलेंजिंग टू छोड़ के और अपना फोकस जमाना। अगर आप एक स्किल पकड़ लोगे और उसके ऊपर मेहनत करोगे ना, आप देखना आप स्किल में मास्टरी भी हासिल करोगे एंड मोबाइल विल नॉट बी ए चैलेंज फॉर यू। एक स्किल में आप मास्टरी हासिल करके हिंदुस्तान की 120 बिलियन डॉलर की 120 बिलियन पीपल की सर्विस दे सकते हो और उसके बाद सारे प्लैनेट को अपने उस स्किल से आप सर्विस देके बड़ा बन सकते हो, नाम कमा सकते हो, रोशन हो सकते हो। तो ये मेरी इनविटेशन है, एक स्किल पकड़ लो, कोई एक स्किल पकड़ लो। बहुत सारी स्किल्स हैं इंटरनेट पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, स्किल्स की इंफॉर्मेशन में कोई कमी नहीं है। कोई एक स्किल पकड़ लो और हमारे हिंदुस्तान को आप सबकी ज़रूरत है, आपके स्किल की, आपके जोश की ज़रूरत है। सो यही कहते हुए मैं आपसे धन्यवाद लेता हूँ। थैंक यू। बहुत ही पवित्र, स्नेह संपन्न, भावनाओं से परिपूर्ण सभा में उपस्थित आप सभी पुण्यात्माओं का हृदय से आभार। हमारे विद्यालय परिसर में आपकी उपस्थिति से हम बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। विशेष रूप से श्रीमती सुनीता जैन, श्रीमती विजयलक्ष्मी एवं विभिन्न क्षेत्रों में महान कार्य करने वाले आप सभी महानुभाव, आपके उपस्थिति से आज के कार्यक्रम की बहुत शोभा बने। वेद भारतीय संस्कृति का मूलाधार और वेद प्रचार मंडल वेदों में समाहित ज्ञान को जन जन में प्रचार प्रसार करना, हर मनुष्य को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित करना, जिसका उद्देश्य इस महान लक्ष्य के साथ ये एकमात्र संगठन बहुत कुशलता से अपना कार्य कर रहा है। परमात्मा द्वारा विशेष रूप से चयनित श्रीमान रोशन लाल जी आर्य
प्रकाश स्तंभ की तरह बहुत कुशलता से इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। संस्कार परिवर्तन आज के समय की पहली जरूरत, और ये कहना गलत नहीं होगा, संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होगा। तो अपने संस्कारों पर कार्य करना कि कौन कौन से मेरे ऐसे संस्कार हैं जो इस विश्व को फिर से सुख शांतिपूर्ण बनाने में बाधक बनते हैं। स्व के संस्कार परिवर्तन से, क्योंकि संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन संभव है। भाषण कौशल के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत से भावी पीढ़ी को जोड़कर रखना एक महान कार्य है, और छात्रों ने जो भी ज्ञान अर्जित किया है वो पूरा जीवन विभिन्न परिस्थितियों में बहुत सशक्त होकर सामना करने में सहयोगी रहेगा। परमपिता परमात्मा ने आज का ये अवसर दिया हम सबको इकट्ठा होने का और सद्ज्ञान सद्विचार सुनने का, तो उस परमात्मा शक्ति का धन्यवाद करने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि हम सभी 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और बाहर से पूरी तरह से ध्यान हटाकर अपनी अंतरात्मा पर स्व पर ध्यान केंद्रित करेंगे। परमात्मा की बहुत खूबसूरत सौगात है ये मनुष्य जीवन। अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हम सभी श्रेष्ठ शुद्ध कर्मों से परमात्मा के साथ हर परिस्थिति में स्वयं को पवित्र रखते हुए, पवित्र सोच के साथ सबके मंगल की कामना करते हुए लक्ष्य में आगे बढ़ें। आप सबके भावी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष, और फिर से एक बार बहुत बहुत आभार आप सबका। धन्यवाद।